Good morning, everyone. This is class 7th. Today we will start chapter 5, lines and angles of exercise 5.1, page number 102. Question number 8. We will start. First to 7 we have understand. Question number 8, 9, 10, 12. इन क्वेश्चन के मैंने डायग्राम बना लिए हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा. तो चलिए, फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड इन प्रीवियस videos. Now we start question number 8. So please see the question number 8 in your book on the page number 102. Start. An angle is greater than 45 degree. कोई एंगल है 45 डिग्री से ग्रेटर है. Is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 or less than 45? As you know that complementary angle, the sum of two angle is 90 degree. Like that. See, this angle 45 से greater मान लो 60 है. अब ये पूरा 90 है क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए. तो ये कितना बचा 30. तो ये 45 से ग्रेटर है. तो ये 45 से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम. तो इसका मतलब 8 का जो आंसर होगा कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई एक एंगल 45 से ग्रेटर होगा तो रेस्ट ऑफ द एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री. तो इसका आंसर आएगा लेस देन 45. यस सर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई एक एंगल 45 से ग्रेटर है तो अगला आंसर 45 से लेस होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और अब हम इसके आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में 6 क्वेश्चन है डायग्राम के ऊपर. चलिए हमने पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन नंबर 9. इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस डायग्राम को हमको ध्यान से देखना है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 रफ रख रहा हूं बेटा ताकि हम क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर्स इधर लिख सकेंगे, समझा सकेंगे आपको. अब क्वेश्चन नंबर 9 को वॉच करना. ठीक, इन अभी आप ये देखिए कि इसमें AB and CD are two intersecting ways and OE is a one another way. और AB and CD are intersecting at O और ये एंगल बने 1 2 3 4 5. अब क्या बताना हमको 9th क्वेश्चन में. फर्स्ट, इज एंगल 1 एंड इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है. यस, एडजेसेंट एंगल है 1 और 2. 9th का फर्स्ट का आंसर होगा यस. क्यों नहीं एडजेसेंट एंगल? क्योंकि 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स है और इनमें कॉमन आर्म्स भी है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. Is it clear? Second, is angle AOC adjacent angle AOE? AOC, it is adjacent angle AOE. ये adjacent angle नहीं है. No, they are not adjacent angle. इस तरह के एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे. एडजेसेंट एंगल में दोनों साइड डिफरेंट होती है, अलग. ओके, और वन कॉमन साइड है. इसमें क्या हो रहा है कि एंगल AOC जो है इसी के अंदर आ गया है. ऐसा नहीं होता. अपोजिट वन साइड दोनों और अपोजिट एंगल होना चाहिए. दैट्स व्हाई नो. थर्ड, डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर. COE and another name is EOD. EOD. Yes, COE and EOD form a linear pair. एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों. यही पूछा था ना इसमें. फॉर्म ए लीनियर पेयर. यस, तो ये लीनियर पेयर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट्स व्हाई यस. फोर्थ, R angle BOD and DOA supplementary. BOD देखिएगा, BOD means angle 4. BOD means angle 4
एंड अनदर दिया है हमको DOA एंगल 5 एंगल 4 एंड 5 आर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री दोनों है। इसमें क्या पूछा सप्लीमेंट्री यस फोर्थ भी आपका आंसर होगा यस। फिफ्थ इज एंगल 1 वर्टिकली टू एंगल 4 सी एंगल 1 एंड 4 अगर ये हटा दें तो यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल यस। And now sixth, last question of this ninth question. What is the vertically opposite angle of angle 5? Angle 5 के vertically opposite angle क्या है? ये angle 5 का vertically opposite angle जो है वो 2 and 3 है। आ गया समझ में 2 और 3 मिलके angle 5 का vertically opposite angle है। तो angle 2 plus angle 3 ऐसा ये angle 5 का vertically आया समझ में आपका 2 plus 3 plus 4 तीनों मिलेंगे 2 3 and 4 ना 2 and 3 करेक्ट है 2 and 3 एंगल 5 को वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 and 3 दैट इज नाइन्थ क्वेश्चन इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये डायग्राम देखकर आपको बताना है कि इसमें कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाते हैं अपन। देखिए अगेन यू हैव टू वॉच these two lines are intersecting क्योंकि इसमें लाइन का ढेर नहीं दिया है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का आपका पहले तो एक तो हो गया 1 and 4 एंगल 1 is equal to एंगल 4 सिमिलरली 1 और 4 हुआ एंड सेकंड हुआ 5 is equal to 3 plus 2 एंगल 5 is equal to angle 3 plus angle or angle 2 plus 3 2 plus 3 लिख दो पहले आगे 2 लिख दो एंड देन 3 लिख दो ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। अब ये तो आपका फर्स्ट हो गया सेकंड में लीनियर पेयर 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लीनियर पेयर हम बता रहे हैं कौन कौन से जिनका सबका नेगेटिव होना चाहिए। लीनियर पेयर में ये ए एंड बी नाम देते हैं दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। लीनियर पेयर 1 and 5 एंगल 1 and 5 1 plus 5 करो एंगल 1 plus एंगल 5 ये लीनियर पेयर हो गया। फर्स्ट ए 1 plus 5 हो गया। सिमिलरली 4 plus 5 बी एंगल 4 प्लस एंगल 5 मेरा 1 और 5 पे लाइन बनाना है 4 और 5 पे लाइन बनाना है। अब इधर आ जाते हैं 1 2 3 सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये सब लीनियर पेयर हो गए। आ गए एंड सिमिलरली 4 2 3 4 भी है डी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इतने लीनियर पेयर बन रहे हैं एक लाइन पर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें जेड शेप दिखा है। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एंड एंगल एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। सी 9 and 10 रफ करता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 11 का समझाता हूं। सी क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है लाइक दैट इन दैट शेप। ये 1 इज द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है? तो हमारा जवाब होगा नो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। फिर उसने पूछा गिव रीजंस तो इसका रीजन बताइए। बिकॉज they have no common vertex they have no common vertex अपन यही वाला पॉइंट देखो क्योंकि इनके दोनों के वर्टेक्स अलग अलग है। दिस इज द वर्टेक्स 1 का वर्टेक्स यहां है इधर 2 का वर्टेक्स यहां है इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो बिकॉज़ दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। 11 क्वेश्चन इज ओवर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन
12 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, टू क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें भी हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताना है, इसमें भी हमको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बताना है। पहले फर्स्ट में देखते हैं, चलिए स्टार्ट। देखिए पहला पॉइंट, एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो वी नो, हम जानते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिखना पड़ेगा आपको सी ए डबल एल वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, गॉट इट। अब अपन बताते हैं y की वैल्यू, सी y plus 55 is equal to 180 degree linear pair. Second case, y plus 55 is equal to 180 degree. Why so? Linear pair. ये क्या है? Linear pair. और linear pair का सम 180 डिग्री होता है, तो एक लाइन पर बनते हैं। ओके, अब 55 प्लस से इधर आएगा माइनस, then y is equal to 180 minus 55. So therefore y is equal to 10 minus 5 is 5, 7 minus 5 is 2, and this is 1. y is equal to 125. अब y और z वर्टिकली अपोजिट एंगल है, so थर्ड केस z is equal to y, जैसा मैंने लिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, because they are vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब z और y को ले दें, z इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 125, देन z विल बी 125। अब सेकंड सम में आते हैं, ये नोट करना है फेयर कॉपी में सभी क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। अब मैं ये रफ कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इधर लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। अब हम सेकंड को फॉलो करते हैं, ये पूरा रफ करना। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन डायग्राम को देखते हुए हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर से ही सॉल्व होगा। इट इज अगेन क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेकंड पार्ट। सी, सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये रेल्स को मैं थोड़ी सी देर के लिए एलिमिनेट कर देता हूं, एलिमिनेटेड कर देता हूं। तो एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया आपका। First, angle Z is equal to 40 degree. Why so? Vertically opposite angle. Vertically opposite angles. पूरी स्पेलिंग लिखना मैंने पहले भी लिखा था। सेकंड केस, अब आप देखिए आपके पास Z की वैल्यू आ गई, अब हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल X प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हुआ कि नहीं, लीनियर पेयर है ना, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन एंगल 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई सो? दे आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, इससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी। देन x प्लस 40 प्लस 25 65 is equal to 180, 65 plus से इधर गया माइनस, x is equal to 180 minus 65, then x is equal to 180 में से 65 गया, 10 minus 5 is 5, 7 minus 6 is 1 and 1 is 150 degree is equal to x। अब हमको चाहिए y, थोड़ी देर के लिए हम ये लाइन हटा देते हैं इसको। तो आप देखिए y किसके इक्वल में है, वर्टिकली अपोजिट एंगल x plus 25, y is equal to x plus 25। दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं y plus z is equal to 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए ये से कर लेते हैं। थर्ड, कई तरीके से कर सकते हैं, y plus z is equal to 180 डिग्री, why so? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, and you have z is equal to 40 degree, then y plus 40 is equal to 180,
then y is equal to 180 minus 40. So y is equal to 140 degree. ये आ गया आपका x, y and z. अब अगर हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि y किसके इक्वल बताया था मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप देख लीजिए y is equal to x plus z, x plus 25 और x की वैल्यू हमारे पास है 115, राइट? 115 plus 25 140, उससे भी ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको बुक में करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं समझा देता हूं, ये आपको बुक में लिखना है, केवल आप बुक में देखें प्लीज, समझे। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एंगल का सम 90 डिग्री होता है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझाया था। सेकंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री होते का देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। थर्ड, टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? 180 डिग्री उनका सम होता है, तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। तो इसमें थर्ड में आएगा सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं, 180 का बनाते हैं, मतलब लीनियर पेयर लिखेंगे। फिफ्थ, if two lines intersect a point then the vertically opposite angles are equal, अगर टू लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल आएगा फिफ्थ में। एंड सिक्स्थ, if two lines intersect a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और टू टाइप के वर्टिकली एंगल बन रहे हैं, देखिए मैं इसको बताता हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्यूट एंगल है तो बचे हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज होंगे, तो इसलिए आपका सिक्स्थ में आंसर आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, मैं ओरल बता रहा हूं आपको, आप समझ लीजिए, बुक में ही करना है आपको, बाद में लिख लेना, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन ओनली, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, मेरा एक्सरसाइज वीडियो होगा, इसमें यही एक्यूट और ऑब्ट्यूज बताया। We have given AC and BD are two lines intersect like that. This is the BD, okay, and this is AC. अभी इसमें बन रहे कौन है? OE, O पर इंटरसेक्ट कर रही है, OE के लाइन। Now see, obtuse vertically opposite angle, तो obtuse vertically opposite angle था, ये मान लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक ये obtuse angle है, AOD and BOC, ये obtuse vertically opposite angle है, एंगल AOB is equal to एंगल BOC, AOB is equal to BOC, ये ऐसा है, तो obtuse vertically opposite एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल भी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, तो ये और ये एंगल 1 एंड एंगल एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 90 डिग्री एंगल बना रहे हो और एडजेसेंट एंगल भी। नाम आपको लिखना है BOA या AOB एंड AOE, ये आपको लिखना है। थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो एंगल इक्वल भी और सप्लीमेंट्री एंगल भी, तो ये 90 डिग्री का ये भी है और 90 डिग्री का ये भी, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्री का बना है, मींस BOE एंड BOE ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो एक लीनियर लाइन तो बना रहा है लेकिन अनइक्वल हो, तो कौन कौन से ये लाइन बन रही है, इसमें ये और ये पूरा है, मतलब AOE एंड EOC, ऐसे और भी बहुत सारे पेयर आप देख लीजिए। एंड एडजेसेंट एंगल दैट नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, लीनियर पेयर मतलब 180 का नहीं बना रहे, तो 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हो ही गए आपके, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है 2 और 3, ये भी मतलब वर्टिकली लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे, ऐसे 2-3 पेयर बन जाएंगे। ये अब आपको अपने हिसाब से समझना, बुक में ही कर लेना, बुक में ही लिख देना। The exercise is over.
Okay beta, you have to note these all sum in your fair copy. Thank you very much.